हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर की क्लास लेकर के आए हैं, जिसका स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट और पेपर है आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति में विकलांगता। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो एमए फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो आप लोगों का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पेपर आएंगे, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू बेस पर आप लोगों का एग्जाम होगा, जैसे कि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का हुआ था। हालाँकि ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में आप सभी लोगों को बता चुके हैं, और जिन लोगों को चैनल पर वीडियो नहीं मिल रही है वो लोग चैनल के मेन पेज पर जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए, आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 5-6 क्लासेस अभी तक चली हुई हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों के सिलेबस पर आधारित है। फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है, ना ही कोई एक भी बाहरी बुक से आप लोगों के क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पेपर है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यक्ति में विकलांगता। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पेपर है आप लोगों का, इसमें ज़्यादातर आप लोगों से विकलांग बच्चों के ही बारे में बात की जाएगी, ठीक है। चाहे वो बच्चा दृष्टिबाधित हो, ठीक है, वो यानी कि बोलने में विकलांग यानी कि वाक विकलांगता से हो, ठीक है, श्रवण दोष हो उसमें, या फिर बच्चा देख नहीं सकता हो, ठीक है, हैंडीकैप हो। इन सभी के बारे में हम आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार कराएंगे। पीडीएफ हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दी हम आप सभी लोगों को यूट्यूब पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और आप सभी लोग इतना टेंशन मत लीजिए कि मैम आप क्लास कराएंगे कि नहीं। देखिए, हमारे पास भी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वरना मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी क्लास आप लोगों का खत्म कर दूँ। सेकंड सेमेस्टर का भी क्लास मैं बोली थी और क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, बट कोशिश करूंगी जल्दी ही कि आज से ही मैं, या फिर 7 के बाद, ठीक है। 7 के बाद तो बिल्कुल ही मैं फ्री हो जाऊंगी क्लास लेने के लिए, यानी कि कल के बाद यदि हो सकता है तो मैं आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और सारे के सारे कंटेंट क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोगों को इसी चैनल पर एमए के होम साइंस वाले रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को इस चैनल पर हेल्प मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और हाँ, एक चीज़ और हमें आप लोगों को बोलना था कि देखिए, सभी लोगों के मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। और मिड टर्म के एग्जाम में तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के इनफ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों को असाइनमेंट लिखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को असाइनमेंट लिखने के लिए मिला है फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, वो आप लोग हमें यानी कि टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप लोगों को असाइनमेंट लिखने का दिक्कत हो रहा है, टॉपिक आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग हमसे माँग लीजिएगा। हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। या फिर मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बना करके डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोगों को यदि चाहिए असाइनमेंट के टॉपिक्स, ठीक है, क्या मिला है, क्या लिखना है आप लोगों को, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकलांगता की स्थिति में विकास होता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा विकलांग है, ठीक है, यदि बच्चा विकलांग है तो उस स्थिति में बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा। न्यून गति से होगा, या तीव्र गति से होगा, या फिर सामान्य गति से होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब विकलांगता की बात की जा रही है फ्रेंड्स, कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उस स्थिति में आप सभी लोग देखे होंगे कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई बच्चा क्या होता है, देख नहीं पाता है, ठीक है। और कोई बच्चा क्या होता है, एक हाथ का उसका देखेंगे आप लोग विकास ही नहीं हुआ रहता है, एक पैर का उसका विकास नहीं हुआ रहता, ठीक है। तो उस स्थिति में, यानी कि उस विकलांग बच्चे की स्थिति में जो उसका विकास होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, न्यून गति से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कि जो विकलांगता है उसकी स्थिति में जो उसका विकास होता है वो न्यून गति से होता है। इसमें देखिए फ्रेंड, जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, यानी कि विकास के बारे में पूछा है, यानी कि शारीरिक विकास। तो जो शारीरिक विकास होता है फ्रेंड्स, वो इसमें जो बच्चा होता है वो मंद गति से उसका विकास होने लगता है, ठीक है। मंद को ही आप न्यून बोलिए, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, न्यून या फिर मंद, ये दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो बच्चे का विकास है वो मंद गति से होता है या फिर न्यून गति से होता है, ठीक है। और देखिए, ये जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, ये अन्य बच्चों की तुलना में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये एकाएक वृद्धि नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को देखेंगे, वो बोलने अच्छे लगते हैं, उनका शारीरिक विकास, हाव भाव, जो भी उनका हाथ पैर होता है, ठीक है, उनकी लंबाई जो होती है वो काफी अच्छी तरीके से वो वृद्धि कर पाते हैं। और
जो विकलांग बालक होते हैं वो उस प्रकार से, यानी कि उनकी तुलना में थोड़ी-सी जो वृद्धि होती है उनकी वो धीरे-धीरे होती है, ठीक है? और ये जो बच्चे होते हैं विकलांग बालक वाले बच्चे फ्रेंड्स, ये आपके मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, ठीक है? सामान्य बालकों की तुलना में, ठीक है? ये मंद गति यानी कि धीरे-धीरे इनकी जो मानसिक क्षमता होती है, ठीक है? किसी भी कार्य को आप करने के लिए देंगे तो जितना बच्चा जो सामान्य बच्चा होगा जितना जल्दी वो कर लेगा, उतना जल्दी आपका विकलांग बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए पेपर में आप लोगों को इसी प्रकार से छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, ठीक है? बाकी तो सब कुछ है ही। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है, ठीक है? यानी कि जो क्वेश्चन है देखिए एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल यानी कि जो असाधारण बच्चे होते हैं, ठीक है? इनके लिए एक पुस्तक लिखी गई है एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर केसी पांडा, सेकंड ऑप्शन है आपका बाल गोविंद तिवारी, थर्ड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है, ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा केसी पांडा, ठीक है? यानी कि डॉक्टर केसी पांडा। इन्होंने ये देखिए जो असाधारण बच्चे हैं उसके बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है? इसी पुस्तक में वो जो असाधारण बच्चे हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है? तो आइए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है आपका कि विशेष बालकों की व्याख्या करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि जो विशेष बालक होते हैं, ठीक है? अभी हमने आपको विशिष्ट बालक विशेष बालक के बारे में बताया था, ठीक है? यानी कि जो हाई आईक्यू लेवल क्षमता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है? यानी कि जिनकी 130 प्लस आईक्यू लेवल क्षमता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है? या फिर जो 140 के प्लस आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, ठीक है? ये भी आपके विशेष बालक कहलाएंगे। और जो आपके 25 से कम एकदम लास्ट जो मूढ़ बच्चे बालक आते हैं, ठीक है? जो मूढ़ बालक होते हैं जो 25 से भी कम उनका आईक्यू लेवल होता है, जो एकदम ही हाफ माइंड के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? वो भी एक विशेष बालक कहलाते हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक बार, ठीक है, क्लास में, कि यदि आप लोग क्लास में हैं तो देखिए यदि आप लोगों के मीडियम क्वेश्चन नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं, ठीक है, रिजल्ट में कोई ध्यान नहीं देगा कितने बच्चे बैक हैं इनका नाम आएगा और कितने बच्चे टॉप 3 हैं या फिर टॉप 10 में किन बच्चों का नाम आया है उनका यानी कि नाम आता है, ठीक है? यानी कि जो विशेष बच्चे हैं, एक तो जो बहुत अच्छे लेवल वाले हैं उनका नाम आएगा, एक तो जो बहुत नीचे यानी कि जो बहुत निम्न लेवल वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका नाम आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है जो विशेष बालक होते हैं, ठीक है, इनका व्याख्या करने के लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा विशेष है, ठीक है, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जो एक हाई आईक्यू लेवल वाला बच्चा होता है यानी कि जो 130 प्लस बच्चा होता है वो भी विशेष होता है और दूसरा जो 25 आईक्यू लेवल वाला होता है ये भी, यानी कि ये दोनों ही आपके विशेष बालक होते हैं, ठीक है? तो अब आपको ये बताना है कि इन बालकों की व्याख्या करने के लिए किन किन शब्द का, ठीक है, यानी कि किस वर्ड का आप प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका क्षतियुक्तता, दूसरा ऑप्शन है असमर्थता, थर्ड ऑप्शन है आपका अपंगता या फिर विकलांगता और फोर्थ ऑप्शन है अर्ध सामान्य बालक, ठीक है? और लास्ट है आपका फिफ्थ आंसर उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो बात की गई है फ्रेंड्स कि जो विशेष बालक है, ठीक है, इनको व्याख्या करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? इन सभी इन सभी नामों से आप विशेष बालकों की व्याख्या करने के लिए यानी कि इन सभी शब्दों का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्षतियुक्तता, असमर्थता, अपंगता, ठीक है? और ज़्यादातर देखिए विशेष बालक उन्हीं मतलब यानी कि उनको ही कहा जाता है जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है 25, ठीक है? सॉरी, क्योंकि देखिए जो 130 प्लस वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको प्रगतिशील बालक कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है, ठीक है? ज़्यादातर इनको विशिष्ट या फिर विशेष बच्चा नहीं कहा जाता है, ठीक है? जो विशेष कहा जाता है, ठीक है, क्षतियुक्तता कहा जाता है, असमर्थता कहा जाता है, अपंगता या फिर विकलांगता कहा जाता है। तो जो 25 आईक्यू लेवल से कम होता है जिनका यानी कि आईक्यू क्षमता, ठीक है, बुद्धि लब्धि, उनको ही विशेष बालकों का दर्जा दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 5th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर
देखिए जब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस देगा तो 4 ही ऑप्शन देगा, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को ये चारों नाम बताने के लिए यहाँ पर 4-5 ऑप्शन लिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब थ्योरी क्लास आप लोगों की हो नहीं रही है, ठीक है। ज़्यादा लोगों का डिमांड है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसलिए मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देती हूँ, तो कभी-कभी आप लोगों के 7 ऑप्शन भी मैं दे देती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को ऑप्शन क्लियरली समझ में आ जाए। जब कभी ऑप्शन कोई एक ना दे या फिर कोई और उसकी जगह दे दे, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, ये भी ऑप्शन उसमें था, ठीक है। और यदि हम आप लोगों को एक मान लीजिए ऑप्शन ये देते ही नहीं है, ठीक है, कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि विशेष बालकों की व्याख्या करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये तीनों यानी कि ये तीनों आपसे ऑप्शन दिया ही नहीं उसमें, ठीक है, और केवल यही ऑप्शन दे दिया, और ये ऑप्शन हम आप लोगों को बताया ही नहीं। चौथे ऑप्शन में ही हमने आप लोगों को उपर्युक्त सभी लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग तो केवल क्षतियुक्तता, असमर्थता, अपंगता यानी कि विकलांगता बच्चा जानेंगे, ठीक है। अर्ध सामान्य बालक तो आप लोग वहां पे जानेंगे नहीं, और ये आप लोग ऑप्शन जो है वो गलत कर देंगे, ठीक है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम आप लोगों को सारे के सारे ऑप्शन दें, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट करें आप सभी लोगों के सामने, और आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, ताकि एग्जाम में कभी इधर उधर से क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हों तो भी आप लोग यानी कि रिकॉल कर लीजिए कि नहीं, मैम ने ये ऑप्शन भी बताया था, इस क्वेश्चन में ये भी हमारा सही हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन हमने यानी कि बनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका 5th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला है हमारा क्वेश्चन कि असमर्थता को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो असमर्थ बालक है, यानी कि जो विकलांग बालक है, विशेष बालक है, ठीक है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, और तीसरा ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका 5th यानी कि 5, और लास्ट के 4th ऑप्शन है आपके 6, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो असमर्थता है, ठीक है, इसके यानी कि इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो ये आपको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि किन किन भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो असमर्थता है फ्रेंड्स, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और चलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि असमर्थता के विभिन्न भागों को बताइए। अभी हमने आपको बताया कि असमर्थता को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट, असमर्थता को क्या बोला जाता है, इम्पेयरमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि असमर्थता के विभिन्न भागों को बताइए। पहला ऑप्शन है आपका अस्थायी क्षतियुक्तता या फिर बाधिता, ठीक है। एक आपका देखिए अस्थायी क्षतियुक्तता होता है। सेकंड आपका है आंशिक क्षतियुक्तता या फिर बाधिता, ठीक है, बाधिता। थर्ड ऑप्शन है अस्थायी क्षतियुक्तता, ये भी आपका देखिए क्षतियुक्तता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, क्षतियुक्तता रहेगा या फिर बाधिता। और लास्ट के आपके 4th ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए आपको एक चीज बता दूं कि जो असमर्थता के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें आपका पहला अस्थायी क्षतियुक्तता होता है, सेकंड आपका आंशिक क्षतियुक्तता होता है, और थर्ड आपका होता है स्थायी क्षतियुक्तता या फिर बाधिता, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, या फिर कहीं भी नोट्स आप लोग बना रहे होंगे तो बना लीजिएगा कि जो असमर्थता के विभिन्न भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं, अस्थायी क्षतियुक्तता, आंशिक क्षतियुक्तता और स्थायी क्षतियुक्तता, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4th होगा। इसके 3 ही प्रकार होते हैं, यानी कि 3 ही भागों में इसको विभाजित किया जाता है असमर्थता को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षतियुक्तता या बाधिता किस रूप में होती है। अब आपको बताना है कि जो क्षतियुक्तता या फिर बाधिता, ठीक है, क्षतियुक्तता को ही हम बाधिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको किस रूप यानी कि किस रूप में होती है। पहला ऑप्शन है संरचना यानी कि बनावट, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारिक, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, और लास्ट के 4th ऑप्शन है आपके उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो क्षतियुक्तता होती है, ठीक है, वो यानी कि किस रूप में होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो क्षतियुक्तता या फिर बाधिता होती है वो आपके बनावट के रूप में होती है, यानी कि संरचनात्मक रूप में होती है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड कि जो क्षतियुक्तता या फिर बाधिता होती है वो आपके संरचनात्मक यानी कि बनावट के रूप में होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि असमर्थता किस रूप में होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्षतियुक्तता किस रूप में होती है, तो वो आपके संरचना यानी कि बनावट के रूप में होती है। और असमर्थता किस रूप में होती है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है सामाजिक, सेकेंड ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिक, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपके बनावट। ठीक है, तो देखिए जो असमर्थता किस रूप में होती है, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स, ये आपके व्यवहारिक रूप में होती है। ठीक है, यानी कि जो असमर्थ बालक होते हैं वो व्यवहारिक रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए जो तीनों शब्द अभी हमने आपको ऊपर बताया था, क्षतियुक्तता, असमर्थता और अपंगता। ठीक है, इन सभी के जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से भी यानी कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अपंगता या फिर विकलांगता, ठीक है, किस रूप में होती है। अब देखिए हमने क्षतियुक्तता के बारे में पढ़ लिया, वो संरचना यानी कि बनावट के रूप में होती है। असमर्थता जो होती है वो व्यवहारिक रूप में होती है। लास्ट के थर्ड यानी कि अगला क्वेश्चन आपका है यानी कि इन तीनों वर्डों का। ठीक है, अभी हमने 3 वर्ड के बारे में बताया था, तो ये जो तीसरा वर्ड है अपंगता या फिर विकलांगता, ठीक है, तो ये किस रूप में होती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक होती है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है आपका तीसरा दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो अपंगता या फिर विकलांगता होती है ये आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि विकलांग बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि विकलांग बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से न हो पाना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मानसिक एवं संज्ञानात्मक योग्यता की कमी। थर्ड ऑप्शन है आत्म प्रदर्शन की कमी, और ओहो उपर्युक्त सभी। चलिए फोर्थ ऑप्शन में उपर्युक्त सभी आ गया है। अच्छा, ये लगता है किसी और का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इसमें का है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आ गया है इसमें। ठीक है, इसको हम हटा दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को 4 ही ऑप्शन इसमें दिया गया कि जो विकलांग बालक होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात कहा गया है कि जो विकलांग बालक होते हैं उनके व्यक्तित्व का जो पूर्ण विकास होता है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। ठीक है, बच्चा विकलांग है, ठीक है, शारीरिक विकास उसका होगा नहीं। ठीक है, शारीरिक से उसका व्यक्तित्व के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, शारीरिक विकास से ही व्यक्तित्व उसका यानी कि बनता है एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो विकलांग बालक होते हैं उनका जो व्यक्तित्व विकास होता है फ्रेंड्स वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है मानसिक एवं संज्ञानात्मक योग्यता की कमी। बिल्कुल सही बात है, विकलांग बालकों का देखिए मानसिक एवं संज्ञानात्मक, अभी हमने बताया, अभी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कि यानी कि देखिए जो विकलांग बालक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कभी कभी इनका देखिए दिमाग इतना अच्छा काम करता है। ठीक है, कि ये आपको जैसे लगेगा कि प्रतिभाशाली बच्चा है, जो भी आप बताएंगे वो एक बार में ही सीख जाता है विकलांग बच्चा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको कोई चीज़ आप कितना भी समझाते रहिए उसको समझ में नहीं आएगा। तो यही होते हैं हमारे विकलांग बालक। ठीक है, कि कभी एक ही पल में इनको कोई चीज़ आप बताएंगे तो तुरंत ये समझ जाते हैं, और एक ही पल में इनको ऐसा आप बताएंगे और ये कुछ समझ पाते नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहला क्लास में आप लोगों को बताया था सामान्य बालक और विकलांग बालक। ठीक है, सामान्य बालक क्या होते हैं कि उनको टीचर द्वारा बताई गई हर एक बात, ठीक है, अच्छे से समझ में यानी कि ठीक प्रकार से समझ में आ जाती है। लेकिन जो वहीं पर विकलांग बालक होते हैं फ्रेंड्स, उनको टीचर द्वारा बताई गई जो बातें होती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बहुत ही अच्छे लेवल के, जैसे लगेगा कि बहुत ही अच्छे लेवल के बच्चे हैं, उनको तुरंत समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे लगेगा कि वो उनका IQ लेवल 130 प्लस हो गया है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको टीचर द्वारा जो भी बताया जा रहा है उनको तुरंत समझ में आ रहा है। और लेकिन एक ही पल में यानी कि दूसरे पल में ऐसा होता है कि टीचर कुछ भी बताए उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उनका मानसिक एवं जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है इसमें उनकी कमी होती है विकलांग बालकों की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका आत्म प्रदर्शन की कमी, यानी कि खुद का यानी कि खुद अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आत्म प्रदर्शन की कमी यानी कि उनके अंदर जैसे कि क्या अच्छाइयाँ हैं। जरूरी नहीं है कि एक विकलांग बालक है तो वो हर एक चीज़ से विकलांग, हो सकता है कि उसके पास कोई और यानी कि कुछ और करने का कुछ, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ नया करने का उसके अंदर कुछ क्वालिटी हो। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर क्वालिटी है वो एक दूसरे को यानी कि किसी भी दूसरे को अपने जो भी आत्म यानी कि जो भी उसके अंदर कुछ गुण है, ठीक है, वो दूसरे के सामने प्रेजेंट वो नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से होता है आत्म प्रदर्शन की कमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है,
विकलांग बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? 3 आपकी मुख्य विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से न हो पाना, सेकंड ऑप्शन है मानसिक एवं संज्ञानात्मक योग्यता की कमी, थर्ड ऑप्शन है आत्म प्रदर्शन की कमी, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विकलांगता के कारण बताइए, ठीक है, यानी कि विकलांगता के जो विकलांग बालक हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कारण है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, सेकंड है आपका प्रतिकूल वातावरण, थर्ड ऑप्शन है दुर्घटना, आयु, बीमारी, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कि जो विकलांग बच्चे होते हैं या फिर जो भी विकलांगता होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आनुवंशिकता दिया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड, जो विकलांगता का एक जो प्रमुख कारण होता है वो आपका आनुवंशिकता होता है, ठीक है। आनुवंशिकता में देखिए जो बच्चे यानी कि जब गर्भावस्था के दौरान कुछ कारणों से जो बच्चे होते हैं उसमें विकलांगता आ जाती है। जैसे क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो माँ होती है, ठीक है, उसके द्वारा धूम्रपान करना, ठीक है, आप लोग बहुत देखते होंगे कि महिलाएं जो नशा वशा करती हैं, ठीक है, तो उसके प्रकार से भी जो बच्चा होता है उसको, अब जानते ही आप कि उसका कितना ही यानी कि जो शरीर का भार है, क्या है, कितना छोटा बच्चा है, नाजुक है, ठीक है, उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बच्चा क्या होता है, विकलांग हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि यानी कि जो आपके जीन्स होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटर वगैरह में, ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर वगैरह में ये था आपका, ठीक है। जो गुणसूत्र है उसमें खराबी के कारण भी जो बच्चा होता है वो विकलांग हो जाता है, ठीक है। प्रतिकूल वातावरण, देखिए प्रतिकूल वातावरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि यदि बच्चा है, ठीक है, और उसके आसपास को जो वातावरण है फ्रेंड्स वो उसके अनुकूल नहीं है बल्कि उसके प्रतिकूल है, ठीक है। अनुकूल का मतलब कि एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना, और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बच्चा है उसके ठीक विपरीत उसका वातावरण है, ठीक है, अच्छा वातावरण नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल वातावरण, ठीक है। और देखिए, और उसे जब पर्याप्त पोषण यानी कि नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो शारीरिक दोष उसमें उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके देखिए जो दुर्बल आर्थिक स्थिति होती है वो भी इसमें सहायक होते हैं, क्योंकि आपके प्रतिकूल वातावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए दुर्घटना, आयु, बीमारियां, सबसे पहले हम लोग दुर्घटना के बारे में समझेंगे। देखिए जो बच्चे ऐसे होते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों का कभी कभी क्या होता है, दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें उनकी विकलांगता आ जाती है, ठीक है। या फिर देखिए गर्भावस्था में जो माँ होती है उसके दुर्घटना में फंसने पर भी शारीरिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। और आयु में क्या होता है कि देखिए जो दुर्घटना का संबंध होता है फ्रेंड्स वो उसके आयु से होता है, ठीक है। अधिकतर आप सभी लोग देखते होंगे कि जो 6 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वही आपके दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जो 6 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी चंचल वगैरह होते हैं, इधर उधर दौड़ते घूमते रहते हैं, ठीक है। और उनका काफ़ी देखेंगे कभी यहाँ चोट लग गया, कभी वहाँ चोट लग गया, ठीक है। तो इस कारण से उनको यानी कि बच्चों में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ओके। और अगला है आपका बीमारी, ठीक है। बीमारी के अंतर्गत क्या होता है कि देखिए जो बच्चे होते हैं कभी कभी देखिए गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें शारीरिक दोष आ जाते हैं। बच्चों को देखेंगे, छोटे बच्चों को वो कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि वो शुखंडी वगैरह क्या होता है ना, उसमें भी देखिए बच्चे का शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, शारीरिक दोष उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए आपके विकलांगता के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं, ठीक है। आनुवंशिकता, प्रतिकूल वातावरण, दुर्घटना, आयु, बीमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपके यानी कि चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर ही नहीं है। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग के पास यदि बुक वगैरह कुछ भी होगा, ठीक है, तो आप लोग मिला भी सकते हैं, ठीक है। पूरा हम 100% श्योर हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपके सिलेबस पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा अपने फ्रेंडों को, ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ये लॉन्ग है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों की कौन सी समस्याएं होती हैं, ठीक है। ये हटा दीजिए आप लोग, तो न जाने कहाँ से आ जाते हैं, कभी कभी गलत टाइपिंग वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं या फिर कौन सी समस्याएं होती हैं विकलांग बालकों की, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका सामूहिक कार्यों में भाग न ले सकने से निराशा, ठीक है।
सकने यहाँ पर रहेगा, ठीक है, न ले सकने से निराशा। सेकंड ऑप्शन है आपका दूसरे बालकों का बुरा व्यवहार। थर्ड ऑप्शन है अपने प्रति असंतोषप्रद विचार उत्पन्न होना। और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो विकलांग बालकों की समस्याएं होती है, यानी कि जो आपके डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम्स आपको बताया गया है कि सामूहिक कार्यों में भाग न ले सकने से निराशा। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जो भी देखिए जो अक्षमता यानी कि शारीरिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बालक देखिए सामूहिक यानी कि जो भी सामूहिक सामाजिक कार्य होते हैं वो उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दूसरे लड़कों को देखिए खेलते कूदते दौड़ते देख करके उनके मन में एक निराशा होती है कि काश यदि मैं विकलांग नहीं होता या फिर मैं शारीरिक दोष मेरे अंदर नहीं होते तो मैं भी हर एक सामाजिक कार्यों में भाग ले लेता, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ, अगल बगल के जो भी लोग हैं उनके साथ मैं भी खेलता, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके मन में एक निराशा रहती है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए इन कार्यों में भाग यानी कि न लेने के कारण उनका जो शारीरिक संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास होता है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही समस्याएं दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि दूसरे बालकों का बुरा व्यवहार, यानी कि देखिए जो भी शारीरिक अक्षमता के कारण जो ऐसे बालक होते हैं जो कमजोर होते हैं, बुरे दिखने में लगते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे दिखाई नहीं देते हैं और उनकी जो शारीरिक न्यूनता होती है उसके कारण दूसरे बालक जो हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यदि कोई सामान्य बच्चा है तो किसी भी देखिए विकलांग बालक को अपने साथ खिलाना, घूमने ले जाना, ठीक है, समूह में भाग लेना देना, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि वो उसे पसंद नहीं करता है, ठीक है, उसके साथ वो बुरा व्यवहार करने लगता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी इसकी समस्याएं हैं, ठीक है, कि जो विकलांग बालक होते हैं वो दूसरे बालकों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। और थर्ड है कि अपने प्रति असंतोषप्रद विचार उत्पन्न होना। देखिए जब कोई भी बच्चा होगा विकलांग होगा उसमें शारीरिक दोष होंगे, ठीक है, तो ऐसे बालक कमजोर और यानी कि जो ऐसे बालक होते हैं उनको भी अपना जीवन जो होता है फ्रेंड्स वो दुभर लगता है, ठीक है, वो अपने आप को किसी काम का नहीं समझते हैं और उपेक्षा और तिरस्कार के कारण उनमें लगता है कि हमारे अंदर हीनता आत्मग्लानि के भाव आ गए हैं, ठीक है, यानी कि जो विकलांग बालक है उनके अंदर हीनता आत्मग्लानि के भाव भी आ जाते हैं, ठीक है, विकलांगता को लेकर के, ठीक है। तो वो अपने प्रति जो है आत्मसंतोष जो विचार होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है उनमें, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों हमने आपको कारण बताए हैं विकलांगता की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं, ठीक है, कारणीय समस्याएं हैं विकलांग बालकों की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके पूछे गए थे क्वेश्चंस, ठीक है, कि विकलांग बालकों की कौन सी समस्याएं होती हैं, तो ये आपकी ये तीनों समस्याएं होती हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका उपयुक्त सभी। आइए फ्रेंड्स देखिए हमने आपको सारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में भी हमने आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश किया है, ठीक है। कभी कभी यानी कि काफ़ी लोगों का कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे यूट्यूब पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि मैम आप समझाती नहीं है, ठीक है, पहले अपेक्षा यानी कि पहले की अपेक्षा अब तो ऐसा कम हो गया है, ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं, पहले काफ़ी लोग कमेंट करते थे कि मैम आप समझाती नहीं है, ठीक है। तो अब मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो बखूबी समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सैमुअल ए किर्क के अनुसार विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सैमुअल ए किर्क हैं ये आपके एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, इनके अनुसार जो विकलांगता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है आपका थर्ड फोर्थ और फोर्थ ऑप्शन है आपका फिफ्थ, ठीक है, यानी कि 5। तो देखिए फ्रेंड जो सैमुअल किर्क हैं, ठीक है, इनके अनुसार जो विकलांगता है वो कितने प्रकार के हैं, तो ये आपके 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सैमुअल ए किर्क के अनुसार जो विकलांगता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि सैमुअल ए किर्क, ठीक है, क्वेश्चन है कि सैमुअल ए किर्क के अनुसार विकलांगता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दिया गया है इसके पहले क्वेश्चन में कि सैमुअल ए किर्क के अनुसार जो विकलांगता है उसके 3 प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक विकलांग बालक, सेकंड है मानसिक विकलांग बालक, थर्ड है आपका सामाजिक रूप से कुछ समायोजित यहाँ पर बालक रहेगा, ठीक है, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो सैमुअल ए किर्क हैं, ठीक है, इनके अनुसार जो विकलांगता है यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक, मानसिक विकलांग बालक और लास्ट के होते हैं आपके तीसरा
सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में भारत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में देखिए हमारे भारत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आपके देखिए सिलेबस के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो हमने आपको बताया था केसी पांडा ने, ठीक है, जो अपनी बुक बताई थी एजुकेशन ऑफ एक्सपेंशन चिल्ड्रन, ठीक है, उसी के संदर्भ में बताया गया था। ठीक है, और उसी में भी ये दिया गया था कि वर्तमान समय में हमारा जो भारत है वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा की समस्या, सेकेंड ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति की समस्या, और थर्ड है सुरक्षा की समस्या, और लास्ट है फोर्थ आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो वर्तमान समय में भारत में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए हमें अपने आप की सुरक्षा की समस्या करने में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, वर्तमान समय में आप जनता को देखेंगे उनको आंतरिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की उनको समस्या उत्पन्न हो रही है, आपातकालीन स्थिति की भी समस्या हो रही है और सुरक्षा की भी समस्या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अपंगता से संबंधित है। अब आपको बताना है अपंगता से क्या संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अपंगता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामान्यतया सुनने में असमर्थ होना, सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई, थर्ड ऑप्शन है कान रचना का क्षतिग्रस्त होना, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो अपंगता से संबंधित होता है, ठीक है, अपंग बालकों से, वो सामान्यतया सुनने में असमर्थ होता है। ठीक है, जो अपंगता से संबंधित होता है वो सामान्यतया सुनने से असमर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि असमर्थता, ठीक है, यानी कि डिसेबिलिटी संबंधित है, यानी कि असमर्थता जो है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई, सेकंड ऑप्शन है वस्तु को पकड़ने अथवा चलने में कठिनाई, थर्ड ऑप्शन है अन्य बालकों के समान कार्य करने में कठिनाई, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो असमर्थता है यानी कि जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, वो किससे संबंधित है। तो देखिए जो असमर्थता होती है फ्रेंड्स, वो यानी कि जब ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई होती है तो वो भी बच्चा असमर्थ होता है। ठीक है, वस्तुओं को पकड़ने और चलने में यदि कठिनाई होती है तब भी बच्चा असमर्थ है, डिसेबल्ड है। ठीक है, और या फिर अन्य बालकों के समान यदि वो कार्य करने में भी कठिनाई महसूस कर रहा है तब भी बच्चा क्या है, असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कौन से बालक शारीरिक रोग होने से स्वयं सदैव परेशान और अपने जीवन से निराश रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से बालक हैं जब उनको शारीरिक रोग हो जाता है तो वो स्वयं सदैव परेशान एवं अपने जीवन से हमेशा वो निराश रहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए बालक है, ठीक है, टाइपिंग में न जाने कैसे, ठीक है, मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए, कौन से बालक अपने जीवन से सदैव परेशान और निराश रहते हैं। ठीक है, विकलांग बालक, सेकंड ऑप्शन है सामान्य बालक, थर्ड ऑप्शन है औसत बालक, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विकलांग बालक होते हैं वही बालक जो होते हैं शारीरिक रोग यानी कि शारीरिक रोग होने से स्वयं यानी कि सदैव परेशान और अपने जीवन से निराश रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप लोगों को बिना टेंशन, ठीक है, यानी कि कोई चिंता किए बिना आप लोगों को तैयारी अपनी कंप्लीटली करनी है हमारे चैनल से। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लोगों को बुक से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।